अच्छा भाई, तो फिर हमारा है काम रीडिंग। रीडिंग कर रहे हैं हम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिटिंग? हाँ, अस्मा और तारिक एट वर्क। अस्मा और तारिक क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। वर्क का क्या मतलब? काम कर रहे हैं। अस्मा और तारिक क्या कर रहे हैं? वर्क का क्या मतलब? अच्छा, अब अगर आपने मुझको बोला कि मिस तहसीन पार्क चलें, तो मैं बोलूँगी नहीं बेटा, आई हैव सम वर्क, मैं नहीं जा सकती, मुझे काम है, मुझे काम है। सही है। तो ना क्या नाम है, मिसाल के तौर पर शुमाइला क्यों नहीं आई? शी इज़ एट वर्क, वो ना काम पे गई हुई है। काम, वर्क। सही है, काम पे गई है। तो वर्क का क्या मतलब? तो अस्मा और तारिक क्या कर रहे थे? वर्किंग कर रहे थे। और अस्मा और तारिक क्या कर रहे थे वर्किंग के बाद? ड्राइंग कर रहे थे। और अस्मा एंड तारिक डूइंग, कर रहे थे कोई काम, डूइंग कर रहे थे। यानी अब मैं अगर आपको बोलूं डोंट डू वर्क, अभी मेरी तरफ देखो, अभी काम नहीं करो। अब मैं अगर आपसे कहूं मुझे पानी पिला दें, मिस आई एम डूइंग वर्क, आप मुझको ना पेंसिल ला दें, मिस आई एम डूइंग वर्क, मैं काम कर रहा हूँ। डूइंग, करना, डूइंग, अभी जैसे कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं। क्या आप लोग आर यू डूइंग वर्क, क्या आप अभी काम कर रहे हैं? नो। अभी आप लोग पता है क्या कर रहे हैं? अभी आप लोग लिसनिंग कर रहे हैं। लिसनिंग, सुन रहे हैं, लिसनिंग कर रहे हैं। अभी डूइंग नहीं कर रहे हैं। डूइंग का मतलब है कोई काम करना। जैसे मैं लिख रही हूँ तो मैं डूइंग, मैं काम कर रही हूँ। मैं रोटी पका रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ। मैं क्या कहते हैं, कुछ भी डूइंग, काम। तो अस्मा और तारिक डूइंग क्या कर रहे थे? डूइंग, काम कर रहे थे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंग्लिश? इंग्लिश बता रही हूँ। इंग्लिश एक ज़बान है, पूरी दुनिया में चलती है इंग्लिश। जैसे उर्दू है ना, उर्दू चलती है इंडिया में, पाकिस्तान में, 4-5 मुल्कों में चलती है, बांग्लादेश में। यहाँ जो पाकिस्तानी और इंडिया के लोग जहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ इंग्लिश चलती है, लेकिन उर्दू चलती है, लेकिन इंग्लिश पूरी दुनिया में चलती है। अगर अगर क्या कहते हैं, मुझको सराइकी नहीं आती और आपको उर्दू नहीं आती, तो आप इंग्लिश में बात करेंगे तो मुझे समझ आ जाएगी। अगर मैं कोशिश करूँगी, आप मुझे कुछ समझाएंगे, इंग्लिश में समझाएंगे। तो इंग्लिश पूरी दुनिया में चलती है। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक ज़बान है। सराइकी क्या है? ज़बान। उर्दू, पश्तो, ज़बान है। रीडिंग क्या मतलब? रीडिंग का पढ़ना। और राइटिंग का मतलब होता है लिखना। रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना। डेस्क, टच योर डेस्क, टच योर डेस्क, यस, टच योर डेस्क, शोएब टच योर डेस्क। सही। चेयर, हु इज सिटिंग ऑन द चेयर, कौन बैठा हुआ है चेयर पे? मिस, टीचर इज सिटिंग ऑन द चेयर। ओके, अब मैं पढ़ रही हूँ। अस्मा इज इन हर हाउस। अस्मा कहाँ थी? अपने घर में थी, अपने। शी इज सिटिंग ऑन अ चेयर, वो कहाँ बैठी हुई थी? चेयर पे। अंडरलाइन हाउस को लाइन मारे नीचे, अंडरलाइन हाउस, अंडरलाइन चेयर, सर्कल कर दिया, चले कोई बात नहीं, सर्कल कर दें। सही है, आपने सही किया, मैं अंडरलाइन चाह रही थी। सर्कल, अंडरलाइन चेयर। ये अगर अब आपको इसकी स्पेलिंग्स नहीं भूलनी। शी इज डूइंग हर होमवर्क, वो सिटिंग, वो चेयर पे बैठ के क्या कर रही थी? होमवर्क कर रही थी। वो क्या कर रही थी? डूइंग कर रही थी। तो अंडरलाइन डूइंग तीसरी लाइन में, डूइंग तीसरी लाइन में, डूइंग, यस। वेयर इज शी वर्किंग, वो कहाँ पर बैठ के काम कर रही थी?
टेबल पे कर रही थी, टेबल पे कर रही थी। अंडरलाइन टेबल। ये रही, नहीं है ना, नहीं है, ये रही मिस, 5वीं लाइन पे टेबल है। ये रही मिस, ये ना टेबल। जाहिर है, बात पूछने की जरूरत ही नहीं है। हाँ मिल गई। हाँ ऑफ कोर्स जी। शी ड्रॉस पिक्चर्स इन हर बुक। वो ड्राइंग क्या कर रही थी अपनी बुक में? ड्राइंग बुक में क्या कर रही थी? ड्राइंग कर रही थी, तस्वीरें बना रही थी। शी ड्रॉस पिक्चर्स इन हर बुक। उसकी कोई किताब थी, उसके अंदर वो पिक्चर्स बना रही थी। पिक्चर्स अंडरलाइन। जी नहीं, जी नहीं, मुझे नहीं पता। पिक्चर्स ढूंढे आप। पिक नहीं बताएं, अंडरलाइन पिक्चर्स। यस यस। शी ड्रॉस पिक्चर्स इन हर बुक। वो अपने बुक में क्या कर रही थी? तस्वीरें बना रही थी। शी ड्रॉस पिक्चर्स विथ कलर्ड पेंसिल्स। वो किस चीज से तस्वीरें बना रही थी? कलर से, कलर पेंसिल से। तारिक इज ऑल्सो इन द हाउस। तारिक कहाँ था? वो भी घर में था, हाउस में था। पेंसिल्स आता है लिखने आपको? पेंसिल्स को भी अंडरलाइन करें। पेंसिल्स। ही हैज अ बुक। तारिक के पास क्या था? बुक थी। बुक अंडरलाइन कर लिया बुक। ओके। इट इज हिज इंग्लिश बुक। उसके पास कौन सी बुक थी? इंग्लिश बुक थी। माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप लोग। ही इज रीडिंग हिज इंग्लिश बुक। वो क्या कर रहा था? रीडिंग कर रहा था। क्या कर रहा था? रीडिंग, यानी कि वो पढ़ रहा था अपनी इंग्लिश बुक। कर दे, इंग्लिश को भी अंडरलाइन कर दे। अच्छा, तारिक क्या कर रहा था? इंग्लिश बुक की रीडिंग कर रहा था। अब मैं ये पेज पढ़ रही हूँ, पेज 29 पढ़ रही हूँ मैं। आप मुझे नहीं नजर आ रहा, शाजिया बैठी है भी उस तरफ हो। वालेकुम सलाम। नाइस ड्रेस। हाँ भाई, ओके। ही इज रीडिंग हिज इंग्लिश बुक। वो अपनी इंग्लिश बुक पढ़ रहा था। कौन? ही इज, अब मेरी तरफ देखे, मेरी तरफ देखे। ही इज स्माइलिंग। वो स्माइल कर रहा था। ये देखिए स्माइल, और ये देखिए लाफिंग। लाफिंग, स्माइल का मतलब है मुस्कुराना, और हमें हर वक्त मुस्कुराना मुस्कुरा के रहना चाहिए। प्यारे नबी हर वक्त मुस्कुराते थे। मुस्कुराना सवाब है, वरना अगर ऐसे रहेंगे दूसरे आपके पास भी नहीं आएगा, वो बदअखलाकी होगी। आपका चेहरा ऐसे होना चाहिए थोड़ा सा, ताकि कोई आपसे काम कह सके, कोई अपनी आपसे ज़रूरत बता सके, किसी का आपसे बात करने का दिल चाहे। अगर आप ऐसे रहें, क्या है? और जब आप लोग आए मेरे पास और मैं आप लोगों को पढ़ाऊं, और जैसे ही आप लोग अंदर घुसे, और अभी मैं आपको ऐसे ही पढ़ाऊं। क्या कर रहा था तारिक? मिस रीडिंग कर रहा था। और क्या कर रहा था? मिस वो स्माइलिंग कर रहा था। अच्छा, अब देखिए, और तारिक क्या कर रहा था? स्माइलिंग। स्माइलिंग, और हर वक्त लाफिंग। मेंटल की निशानी है, बेवकूफ़ों की। हर वक्त होते हैं कुछ लोग, मैंने देखे हैं कुछ लोगों को हर वक्त ना। यकीन मानिए, मैं जनाजे में गई, मेरे रिश्तेदार की दादी फौत हो गई थी, और मेरी उम्र की एक औरत, इतनी बड़ी नहीं, यानी आज से 20 साल पहले मेरे जितनी उसकी उम्र थी, हंस रही है। मैंने कहा क्या हो गया, इसके इतने पोता पोती हैं। वो बात भी करी, क्या हाल है भाभी, मुझे कह रही हैं भाभी क्या हाल है। जनाजा रखा है यार, सारी उनकी बहुएं बेटियां देख रहे हैं जनाजे में, तो स्माइलिंग भी नहीं करना चाहिए? कि अगर किसी का जनाजा है, मेरे दादा फौत हो गए और आप लोग मेरे पास आए कि मिस आपके दादा फौत हो गए, तो जैसी आए और आप लोग के
मिस, हमने सुना आपके दादा फौत हो गए, सोच समझ के। और लॉफिंग अच्छी बात नहीं है, बेवकूफ़ लगते हैं हर वक्त। अभी ये कर बुशरा हंसती है ज़्यादा, जैसे बुशरा है ना, अब जैसे पैसे जमा कराते हैं तो आप लोगों के पास जैसे थोड़े कम पैसे हैं, मेरे पास ना 20 रुपये कम है। हंसती है ये, बहुत हंसती है, अच्छी बात नहीं है। स्माइलिंग फेस लेकिन लाफिंग नहीं। ओके अच्छा भाई, ही इज रीडिंग अ बुक, वेयर इज हिज बुक, उसकी बुक कहाँ पे रखी थी? उसकी बुक डेस्क पे रखी थी, डेस्क पे, टेबल पे नहीं थी, डेस्क पे रखी थी। शाबाश। अब हम करेंगे क्वेश्चन